पहली बार राजौरी से मनवा माता तक पैदल मार्च निकाला गया। तारीख में पहली बार राजौरी से चंडी मां के सेवकों की तरफ से पद यात्रा मनवा माता तक निकाली गई। यह यात्रा राजौरी के शिव मंदिर बस स्टैंड से शुरू हुई और फिर मुरादपुर, खांगरी, सिरानो कोटा, सिनोई के रास्ते से होती हुई मनवा माता मंदिर पहुंची। मंदिर कमेटी की जानिब से यात्रा का शानदार इस्तकबाल किया गया। इसके बाद वहां कमेटी की जानिब से लंगर प्रसाद का भी इंतजाम किया गया था। आज पहली पद यात्रा चंडी मां सेवकों द्वारा, जो कि आज सुबह हमने 6:30-7 बजे शुरू की थी और यहाँ पे हम 2 सवा 2 पहुंचे हैं। रास्ते में हमारा मुरादपुर में स्टॉल था, उसके बाद हमारा डांगरी में था, सरानू में हमारा स्वागत हुआ, उसके बाद पोठा में हुआ, उसके बाद हमारा सैलसुई में स्वागत हुआ बड़ी अच्छी तरीके से। और यहाँ पे पहुँच के हमारा मन इतना खुश हुआ कि यहाँ की प्रधान और यहाँ की टीम इतनी अच्छी है और इतनी अच्छी मैनेजमेंट है जिन्होंने हमें हौसला अफजाई दी। सिक्योरिटी एजेंसियों ने यौम आजादी पर सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया है। आसमान से जमीन तक हर चीज की निगरानी की जा रही है। पुलिस ने सरहदी इलाकों और शहरों में रात की गश्त बढ़ा दी है और इजाफी जवानों को तैनात किया गया है। जम्मू पुलिस अखनूर, खोड़, प्रगवाल और दीगर सरहदी इलाकों में चौक चौराहों और दीगर हसास मकामात पर नाकाबंदी करके 24 घंटे गाड़ियों की मुसलसल चेकिंग की जा रही है और सड़क से आने और जाने वाले हर शख्स पर नजर रखी हुई है। इस दौरान एसपी रूरल जम्मू राहुल चरक ने न्यूज 18 JKLH को पुलिस की तरफ से किए गए हिफाजती इंतजाम के बारे में जानकारी दी और लोगों से अपील की कि अगर वो कोई मशकूक शख्स या चीज देखे तो पुलिस को इसकी इत्तला दे। देखिए, आने वाले टाइम में हम सभी इस तरह भालीबंदी हमें सबको ज्ञात है कि 15 अगस्त आने वाली है और इसी मौके को ध्यान रखते हुए नॉर्मली सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट में रहती हैं। अमरनाथ यात्रा तो आप देख ही रहे हैं चल रही है और इसी साइड में जहां अखनूर के संदर्भ में बात की जाए तो बूढ़ा अमरनाथ यात्रा भी 17-18 को स्टार्ट हो जाएगी। उन दोनों चीज़ों को बड़े बड़े जो इंडिपेंडेंस डे और बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को ध्यान रखते हुए हमने यहाँ 1-2 सिक्योरिटी मीटिंग्स भी की। हमने अपने जो काउंटर पार्ट्स सिक्योरिटी फोर्सेस में जैसे कि आर्मी के ब्रिगेडियर साहब, उनके COs, हमारे BSF जो हमारी प्रहरी बॉर्डर की है, उनके अलग तरीन अफसरों से मुलाकात की। एक मीटिंग मैंने अपने ऑफिस में भी ऑर्गेनाइज की थी इसी संदर्भ को रखते हुए। आपको जो ज्ञात है कि ये हमारा एरिया अखनूर का है, काफ़ी बड़ी तहसील है जम्मू की और इसका काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर एरिया बोथ LOC एज वेल एज IB इंटरनेशनल बॉर्डर है पड़ता है। हमारी जो पड़ोसी हैं वो उनके साथ संबंध को देखते हुए हम हाई अलर्ट में हैं। जहां एक तरफ देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, वहीं दूसरी ओर हमारे जवान सरहद पर रहकर दुश्मन पे नज़र बनाए हुए हैं। बात करें जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की तो अखनूर के हर चौक चौराहे पे, अखनूर के सीमती क्षेत्र, शहर की बात करें, गांव की बात करें तो हर जगह हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान मुस्तैद हैं। हर आने जाने वाले पे नज़र रखी जा रही है, हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है ताकि दुश्मन किसी भी तरह से स्वतंत्रता दिवस पे खलल ना डाल सके। न्यूज़ 18 के लिए सुनील सिंह बाऊ, अखनूर। और करगिल में चौथे लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल करगिल के इंतखाब का ऐलान के बाद तमाम सियासी पार्टियों में बेचैनी नजर आ रही है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने बीजेपी को हराने के लिए मुत्तहिद होकर लड़ने का ऐलान किया है। लद्दाख को एक अलग यूटी बनाने के बाद पहली बार करगिल में LAHDC के इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के लिए हुक्म के मुताबिक 16 अगस्त से फॉर्म भरे जाने हैं। इस बार भी बीजेपी जीत और मेहनत कर रही है। उधर आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला सदर हाजी हनीफा जान ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि बीजेपी जितनी भी कोशिश कर ले वो एक सीट भी नहीं जीत सकती क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के दिलों की धड़कन है। आम आदमी पार्टी ज्वाइन बचा की ताकि यूथ मिंगना मतलब इंटरनेट डेवलपमेंट छे मिंगना ngati करगिल मिंगना डेवलपमेंट छे मिंगना दे फिलहाल ज्वाइन बसिन। और पार्टी की क़यादत में खुसूसन उमर अब्दुल्ला साहब ने हमें एश्योरेंस दिया कि जिस तरह की भी उनकी सपोर्ट की ज़रूरत हो, चाहे उनको यहाँ आना पड़े या जिस तरह की सपोर्ट की ज़रूरत है उनको, उन्होंने ये एश्योर किया कि उनकी तरफ से सपोर्ट करेंगे। और बाकी बहुत सारी चीज़ें थे जिस पे हमने डिस्कस किया। जहाँ तक करगिल के नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात है, करगिल में जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सपोर्टर है करगिल में मेजोरिटी जो है आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करता रहा है और आज भी
उनके दिलों में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम छपा हुआ है, उनके क़यादत का नाम खुसूसन फारूक साहब और उमर साहब है, बाकी ये पार्टी का नाम जो दिल पे छपा है वो आपके एक सिंबल से जो है उसको उनके दिल से जो है वो मिटा नहीं सकते, कुछ भी करो बीजेपी जितना भी जोर लगाए। क्योंकि हम समझते हैं जो भी ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कदम लिया है, एक पॉलिटिकल ये है। पाकिस्तान की जानिब से